एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक हाई प्रोफाइल फैमिली, और फिर अचानक मौत की खबर। 53 साल के संजय कपूर की यूं अचानक हुई मौत ने हर किसी को चौंका दिया है। ना कोई लंबी बीमारी, ना कोई मेडिकल हिस्ट्री और ना ही कोई अलार्मिंग रिपोर्ट। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक फिट और एक्टिव लाइफ जीने वाला इंसान कुछ ही घंटों में दुनिया छोड़ गया? संजय कपूर, वही शख्स जो कभी बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पति रह चुके थे। एक वक्त था जब उनके नाम की चर्चा हर पार्टी, हर पेज 3 इवेंट में होती थी। लेकिन आज जब उनका नाम फिर सुर्खियों में है तो वजह सिर्फ एक सवाल बनकर रह गई है। क्या ये वाकई नेचुरल डेथ थी या फिर कुछ ऐसा जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है? लोग ये भी पूछ रहे हैं, क्या बिजनेस प्रेशर इसके पीछे था? क्या हेल्थ रिपोर्ट्स में कुछ अनदेखा रह गया? या फिर ये महज एक संयोग नहीं, कोई गहरी सच्चाई है? कहीं इन सब के पीछे करिश्मा का ही कोई कारण तो नहीं? आज हम जानेंगे इस मौत के पीछे छिपे वो सवाल जो शायद किसी ने जोर से पूछे ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनकही, अनसुनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। संजय कपूर की रहस्यमयी मौत। खेल के मैदान में आखिर क्या हुआ? यूके के एक पॉश पोलो क्लब में सब कुछ पहले की तरह सामान्य था। मैदान पर घोड़ों की दौड़ चल रही थी, तालियों की गूंज थी और संजय कपूर मैदान में पूरे जोश से एक्टिव थे। वो घोड़े की सवारी कर रहे थे, दर्शक उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी एक ऐसा पल आया जिसने सबका दिल दहला दिया। संजय कपूर घोड़े से उतरे, कुछ कदम चले और अचानक मैदान पर गिर पड़े। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि ये उनके जीवन का आखिरी पल साबित होगा। मौजूद लोग घबरा गए। फौरन उन्हें हॉस्पिटल लेकर भागा गया, लेकिन डॉक्टरों ने तुरंत कहा ब्रॉड डेड, यानी जब उन्हें अस्पताल लाया गया तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। अब तक मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर्स को शक है कि यह हार्ट अटैक का मामला था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उन्हें एक मक्खी ने काट लिया था, जिससे उन्हें एनाफिलैक्टिक शॉक यानी एक तरह का गंभीर एलर्जिक रिएक्शन हुआ और इसी वजह से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी। हालांकि बी स्टिंग वाली यह थ्योरी अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं है, क्योंकि परिवार की ओर से इस बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। लेकिन एक बात साफ है, ये मौत अचानक हुई, बेहद दर्दनाक थी और सबके लिए चौंकाने वाली। दोस्तों, संजय कपूर की मौत से कुछ घंटे पहले उन्होंने एक बेहद दिल छू लेने वाला ट्वीट किया था। एयर इंडिया क्रैश पर संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा, मेरा दिल उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। भगवान उन्हें शक्ति दे। ये उनके सोशल मीडिया पर किया गया अंतिम संदेश बन गया। इसके ठीक बाद उनकी अचानक और दर्दनाक मौत की खबर आई और यह ट्वीट सोशल मीडिया पर एक साइकिल की तरह फैल गया। कई लोग इसे नियति का संकेत कहने लगे तो कुछ ने इसे संयोग से जोड़कर अजीब पूर्वाभास बताया। लेकिन सच्चाई यह है कि एक ही पल में पहले आप किसी और के लिए दुआ करें और फिर बहती आंसू के साथ लोग आपके लिए दुआ मांगने लगें। यही जिंदगी की नाजुक और अनिश्चित रेखाएं हैं। कौन थे संजय कपूर? सिर्फ करिश्मा कपूर के पूर्व पति ही नहीं थे, बल्कि वह एक अत्यंत सफल और दूरदर्शी बिजनेसमैन भी थे। वे सोना कॉमस्टार नामक ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी कंपनी के चेयरमैन थे, जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पार्ट्स की आपूर्ति में वैश्विक पहचान बनाई। उनकी कंपनी ने चीन, अमेरिका, भारत और मैक्सिको में प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों को सप्लाई करके देश को ऑटोमोटिव इनोवेशन में अग्रणी बनाने में योगदान दिया। इस वजह से उन्हें उद्योग जगत में दूरदर्शी नेता माना जाता था। निजी जिंदगी में उठापटक। करिश्मा कपूर से तलाक की कहानी। संजय और करिश्मा कपूर की शादी 2003 में बड़ी धूमधाम से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते में तनाव उमड़ने लगे। 2014 में दोनों ने म्यूचुअल कॉन्सेंट पर तलाक की अपील दी, लेकिन बाद में इसे विवादित मोड़ मिल गया। संजय ने करिश्मा पर डोमेस्टिक वायलेंस और डॉवरी हैरेसमेंट का आरोप लगाया, जबकि करिश्मा ने कहा उन्होंने ब्याज, विश्वासघात और घरेलू उत्पीड़न झेला। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चली और अंततः अप्रैल 2016 में संपर्क समझौते पर सहमति बनी। तलाक 2016 में अंतिम हुआ और अब बच्चों की कस्टडी करिश्मा कपूर को दी गई, जबकि संजय को विजिटिंग राइट्स मिली। दूसरी शादी। प्रिय सचदेव के साथ नया अध्याय। संजय कपूर ने अप्रैल 2017 में मॉडल और बिजनेस वुमन प्रिय सचदेव से तीसरी शादी की थी। यह उनकी दूसरी शादी नहीं, बल्कि कुल मिलाकर तीसरी थी। प्रिय सचदेव, जो पहले होटल कारोबारी विक्रम चेंटवाल की पत्नी थीं, अपने पूर्व पति की बेटी सफीरा की मां थीं। सोशल मीडिया पर उनकी शादी अपेक्षाकृत निजी रही, लेकिन
दोनों अक्सर एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार व्यक्त करते नजर आए। जब संजय कपूर की अचानक मौत हुई तब प्रिय उनके साथ लंदन में थीं और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वे गहरे सदमे की हालत में हैं। उन्होंने इस दुख के समय मीडिया और दोस्तों से दूरी बना ली है। जब संजय कपूर की मौत की खबर सामने आई तो सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनलों पर अफवाहों की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि उनकी पहली शादी में हुए तनाव और करिश्मा कपूर से तलाक के बाद जो मानसिक दबाव बना वही उनकी अचानक हुई मौत की वजह बना। कुछ चैनलों ने तो इस पर सवाल तक उठाए, क्या करिश्मा कपूर के साथ रिश्तों में रही टेंशन ही उनकी दिल की बीमारी का कारण बनी? लेकिन हकीकत यह है कि इन सभी चर्चाओं का कोई ठोस आधार नहीं है। ना तो किसी मेडिकल रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है और ना ही संजय कपूर के परिवार या करीबी दोस्तों ने ऐसा कुछ कहा है। दरअसल करिश्मा और संजय का तलाक 2016 में हो चुका था और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। यह सच है कि तलाक के समय कोर्ट में लंबा केस चला था और बच्चों की कस्टडी को लेकर विवाद भी हुआ था, लेकिन यह सब सालों पहले खत्म हो चुका था। ऐसे में संजय की मौत के बाद करिश्मा को इसका कारण ठहराना न सिर्फ गलत है बल्कि एक संवेदनहीन अफवाह भी है। सच्चाई यह है कि संजय कपूर की मौत एक अचानक आया हार्ट अटैक था जो यूके के गार्ड्स पोलो क्लब में घोड़े की सवारी करते हुए हुआ। यह एक मेडिकल इमरजेंसी थी जिसे अफवाहों से जोड़ना गलत है, इसलिए इन अफवाहों पर यकीन करना ठीक नहीं होगा। ऐसे समय में हमें केवल तथ्यों पर भरोसा करना चाहिए और एक व्यक्ति की निजी जिंदगी और मौत को सनसनीखेज बनाना बंद करना चाहिए। इसी के साथ कुछ लोगों के मन में सवाल भी उठने लगे हैं। क्या संजय कपूर का हेल्थ रूटीन रेगुलर था? क्या उन्हें पहले से कोई दिल से जुड़ी बीमारी थी या यह सब कुछ एकदम से बिना किसी चेतावनी के हुआ? अब तक उनके परिवार की तरफ से कोई मेडिकल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है जिससे उनकी मौत की असल वजह साफ साफ कही जा सके। बॉलीवुड जगत भी इस खबर से स्तब्ध है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, सोनाकॉम स्टार का भविष्य क्या होगा? क्या उनकी पत्नी प्रिय सचदेव अब कंपनी की जिम्मेदारी संभालेंगी या फिर कंपनी किसी नए प्रोफेशनल लीडर को आगे लाएगी? ये सब वक्त के साथ सामने आएगा, लेकिन एक बात तय है, संजय कपूर जैसी सोच और नेतृत्व को रिप्लेस करना आसान नहीं। उनकी जिंदगी एक सबक है कि आप कितने भी सफल हों, कितना भी नाम कमा लें, जिंदगी की नजाकत को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनका आखिरी ट्वीट आज भी यही सिखा रहा है, जब आप किसी और के लिए दुआ कर रहे होते हैं, हो सकता है वो दुआ खुद आपकी आखिरी आवाज बन जाए। इस एक हादसे ने एक इंसान की जिंदगी ही नहीं छीनी बल्कि एक परिवार का पूरा भविष्य भी झकझोर दिया। आज जब हम उनके सफर को पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो एक मुकम्मल कहानी नजर आती है जिसमें नाम था, रुतबा था, रिश्ते थे और फिर भी अंत एक धड़कन पर रुक गया। अब बस उनकी यादें बाकी हैं, उनके शब्द, उनके सपने और वो अधूरे पल जो अब सिर्फ तस्वीरों में ही मुस्कुराते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही इंसानी कहानियों से आप हमेशा जुड़े रहें।